हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूं बेसिक मैथ से। कह सकते हैं जिसको नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। मैथ्स क्या है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उन्हीं को डे बाय डे डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। क्या बोला क्या भैया? नंबर सिस्टम, इसको क्या कहते हैं भैया? संख्या पद्धति। तो आइए इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं, फिर आगे बात की जाती है। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या है, या पहले ये जानते हैं कि नंबर क्या है, जिसको हम संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं इधर संख्या। नंबर सिस्टम पढ़ना हमें, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि संख्या या नंबर्स क्या होते हैं, या नंबर क्या होते हैं। तो आइए एक टेबल ड्रॉ करते हैं कि इस संख्या के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं। ये जो संख्या है ये दो भागों में बटी होती है। क्या बोला गया भैया? कि जो ये संख्या है ये दो भागों में बटी होती है। एक को हम कहते हैं भैया वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं भैया, और एक को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोला गया भैया? काल्पनिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं भैया? रियल नंबर। और इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोला गया भैया? इमेजिनरी नंबर। इनके नाम से कुछ आपको गेस मिलता होगा कि काल्पनिक संख्या, काल्पनिक का मतलब कल्पना, क्या भाई? नाम से समझ में आता होगा। वास्तविक नंबर मतलब जो वास्तविक में है। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं कि जो वास्तविक नंबर है ये दो भागों में बटा होता है। जो वास्तविक नंबर है, क्या बोला गया भैया? ये दो भागों में बटा होता है। एक की बात करते हैं तो एक होता है पूर्णांक। क्यों भी? एक होता है पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्न, या इसी को हम क्या कहते हैं? दशमलव। भिन्न या दशमलव। उसके बाद देखते हैं जो पूर्णांक है हमारे, ये पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं। क्या बोला गया भैया? कि जो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्राकृतिक संख्या। क्या बोला गया है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं। और दूसरी हमारी जो होती है ये पूर्ण संख्या। क्या बोला गया भैया? ये क्या होती है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक या प्राकृतिक नंबर जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और दूसरा क्या होता है भैया? पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक है भाई। तो इधर बात करते हैं भिन्न या दशमलव की। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया? दो प्रकार के। मतलब भिन्न जो होते हैं वो दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं भैया शांत भिन्न। क्या बोला गया भैया? शांत भिन्न। और दूसरे को कहते हैं अशांत भिन्न। अशांत भिन्न। एक को क्या कहते हैं भैया? शांत भिन्न। दूसरे को क्या कहते हैं? अशांत भिन्न। उसके बाद अशांत भिन्न में भी दो तरह के होते हैं, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं जनरली। अशांत भिन्न दो कैटेगरी में जाती है। एक होती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराना। और एक होती है अपुनरावृत्ति, जो उसी संख्या को बार बार ना दोहराए, मतलब पीछे के जो नंबर्स हैं वो बदलते रहे। तो
एक हो गई क्या पुनरावृत्ति और दूसरी क्या हो जाएगी अपुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब भाई किसी नंबर्स का बार बार रिपीटिंग हो, और अपुनरावृत्ति का मतलब है कि नंबर रिपीट हो लेकिन सेम नंबर रिपीट ना हो। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या होता है और इन सबको हमको पढ़ना है। तो ये टेबल ड्रा कर लें और एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या मैंने बोला था कि भाई जो जिन संख्याओं की केवल कल्पना की जा सके, वास्तव में वो ना हो। क्या बोला कि भैया, जिनकी केवल कल्पना की जा सके और वास्तव में वो ना हो। जैसे अगर कह दिया जाए भैया कि √-7, तो आप सोच सकते हैं कि क्या ये वास्तविक संख्या है? नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। तो इस टेबल को हम ड्रा करेंगे और उसके बाद हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कि संख्या क्या है या नंबर्स क्या है। तो अगर इस टेबल को हम देखें तो ये संख्या के अंतर्गत ही ये सब आता है। क्या बोला गया भैया कि जो ये सब नीचे इसके डिवाइडेशन लिखे हैं ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर डिफिनीशन ना भी पता है तो हम इस टेबल के थ्रू हम संख्या की परिभाषा को क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मैंने बोला क्या, अगर मैं ऐसे बात करूं कि संख्या क्या है, तो संख्या में हम क्या पढ़ते हैं भैया कि वे संकेतांक जिन्हें हम गणना करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। सीधी सी बात है, मतलब ऐसे सूचांक कह सकते हैं या संकेतांक जिनको गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, नंबर्स कहते हैं या संख्या कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि संख्या कितने प्रकार की हो सकती है। तो अभी हमने मेनली टेबल के थ्रू देखा कि जो संख्या है वो मुख्यतः दो भागों में बटी है। एक तो वास्तविक नंबर और दूसरा काल्पनिक नंबर या काल्पनिक संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं या इसको यहीं पर देख लें कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वे क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो हैं वो क्या हैं। तो वास्तविक संख्या के नीचे अगर हम देखें तो पूर्णांक, भिन्न, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या इत्यादि सब आता है। तो वास्तविक संख्या को हम कह सकते हैं कि पूर्णांक, भिन्न इत्यादि के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं भैया, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वास्तविक संख्या। इसको रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोला गया, पूर्णांक, भिन्न के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर चाहे तो अगर हम ये 5 लिखे हैं तो ये पूर्णांक है, भिन्न लिख दें 1/2 तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या को अगर लिखना या पढ़ना है तो हम समझ सकते हैं पूर्णांक या भिन्न संख्याओं के सम्मिलित रूप को या इन संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए अब बात करते हैं एक एक करके और साथ में लिखते रहेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्णांक की। सबसे पहले मैं बात करता हूं पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या होता है, आइए देखते हैं। मतलब जो संख्या दशमलव या भिन्न में ना हो, जो संख्या दशमलव या भिन्न के रूप में ना हो, जो संख्या दशमलव या भिन्न के रूप में ना हो, अथवा
अथवा एक का गुणज हो, अथवा एक का गुणज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? पूर्णांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 इन्फिनाइट। क्या बोला गया भैया? कि जो दशमलव या भिन्न के रूप में ना हो, अर्थात एक का गुणज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक के प्रकार की। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। कहने का मतलब है जो माइनस की संख्या है वो ऋण पूर्णांक है, या कह सकते हैं सीधे से कि जिस पूर्णांक के आगे माइनस का साइन होता है, जिस पूर्णांक के आगे माइनस का साइन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3 आदि। और धन पूर्णांक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। या कह सकते हैं कि संख्या के आगे या पूर्णांक के आगे अगर प्लस का साइन या धन का साइन लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? धन पूर्णांक कहते हैं। 1 2 3 4 आदि। क्योंकि पता होता है भाई कि प्लस का साइन नंबर्स के साथ लिखा नहीं जाता है। अगर सिंपली नंबर लिखा है या पूर्णांक लिखा है तो वो धन पूर्णांक होगा, और यदि वो ऋण पूर्णांक है तो उसके साथ में ऋण का सिंबल लगा होगा। ठीक है भाई? तो ये बात हुई कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक के प्रकार क्या है। अब आगे बात करते हैं, अपनी टेबल को हम साथ में रखेंगे, उसको भी देखते रहेंगे कि हमारी जो टेबल है वो क्या कहती है। अब मैं बात करता हूं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। क्या बोला गया भैया? प्राकृतिक संख्या क्या है, या इसी को क्या कहते हैं भैया? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पता होना चाहिए कि इसे गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और सभी धन पूर्णांक, क्या बोला गया भैया? सभी धन पूर्णांक क्या होते हैं भैया? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या बोला गया भैया? कि सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या बोला गया भैया? सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती हैं। किसकी बात की भैया? धन पूर्णांक की। सबसे क्या बोला गया भाई? हाँ, सभी धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। आइए अब बात करते हैं धन पूर्णांक का मतलब समझ गए ना कि वही नंबर्स जिनके साथ प्लस का साइन होता है। कह सकते हैं 1 2 3 4 5 इत्यादि। अब आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या बोला गया भैया? पूर्ण संख्या। तो आइए अब देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती। तो समझें कि शून्य सहित, क्या बोला गया भैया? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब कहने का मतलब समझ लें कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर शून्य शामिल हो जाए, क्या बोला गया भैया? प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि शून्य को शामिल कर लें तो वो क्या हो जाता है भैया? पूर्ण संख्या हो जाती है। बात समझ में आई? तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 आदि। क्या बोला गया भैया? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं।
तो अगर बात की जाए कि भैया सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, क्या बोला भैया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हमने भी बोला भाई कि जीरो सहित समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इन सभी प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटा क्या है भाई, शून्य। अर्थात कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है भैया, शून्य होती है। क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है भैया, शून्य होती है। अब अगर बात की जाए कि तीसरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तीसरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो बात करते हैं भैया सबसे छोटी 0, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 2। तो तीसरी की बात करते हैं ना, 1 2 3, 0 1 2। तो सबसे छोटी तीसरी पूर्ण संख्या क्या होगी भैया, 2। अर्थात ये जो है सबसे छोटी तीसरी पूर्ण संख्या है। आइए अब आगे बात करते हैं, ये बात समझ में आई। आइए देखते हैं अब कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का मतलब है जो नंबर्स से या संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि वे संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करते हैं भैया 12, तो देखते हैं कि जो 12 है ये 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, और भाई 6 से विभाजित होगा, और 12 से तो विभाजित होगा ही। तो देखते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखते हैं, ये 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, और 12 से विभाजित है। मतलब कोई संख्या स्वयं से और 1 से तो विभाजित होगी ही। उसके बाद देखते हैं 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12, और 6 दूनी 12। मतलब ये जो संख्या है ये 1 और स्वयं को छोड़कर भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं भैया, भाज्य संख्या कहते हैं। आइए देख लेते हैं आगे, थोड़ा 18 की बात करते हैं। तो मैंने बोला 18 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित, दोनों 18, 3 से विभाजित है, 3 छंग 18, 4 से विभाजित नहीं है, 5 से नहीं है, 6 त्रिक 18, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 दूनी 18, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 से नहीं है, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, और 18। मतलब कहने का मतलब संख्या स्वयं से और 1 से तो विभाजित होगी ही, साथ में वो अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती भैया, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या बोला गया भैया, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, तो इनको समझते हैं ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं
जिनके जिनके केवल, क्या बोला भैया, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं भैया 2 की, तो 2 ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 ही गुणनखंड है, एक तो 1 और दूसरा ये खुद। मतलब जो संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित हो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या कह सकते हैं। या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उनको भी हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बात करते हैं 3 की, 3 भी 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा। आगे बात करते हैं 5 की, ये भी 1 से होगा और 5 से होगा। फिर बात करते हैं 7 की, तो ये भी 1 से होगा और 7 से होगा। फिर आगे अगर बात की जाए तो 11, ये 1 से होगा और स्वयं से होगा। तो कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हो या 2 गुणनखंड हो उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए इनमें कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा कर लें। अगर कहा जाए कि एक भाज्य है या अभाज्य है, तो भाई एक के लिए क्या डिस्कस करेंगे हम कि एक जो है वो भाज्य है या अभाज्य है। तो ध्यान रखेंगे भैया, जो एक है ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक के लिए ध्यान रखेंगे भैया, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब आगे बात करते हैं, कहा जाए कि प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या। तो भाई अगर बात करें तो सबसे पहले 1, 2, 3, 5 ये सब मिलता है। तो एक को तो मैंने छोड़ दिया इसलिए क्योंकि एक के बारे में तो ये बताया गया कि ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो इसको मैं सीधे छोड़ देता हूं। फिर बात की गई कि प्रथम अभाज्य संख्या, तो इसके बाद क्या मिलेगा भाई, 2। तो सबसे जो प्रथम अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है, क्योंकि 2 1 से डिवाइड है और स्वयं से। और इसके बारे में एक बात लिखते हैं कि ये सम अभाज्य संख्या है। क्या है भैया, सम अभाज्य संख्या। सम के लिए कंडीशन है कि भैया जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया, सम संख्या कहते हैं ना। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको क्या कहते हैं भैया, सम संख्या कहते हैं। लेकिन ये 2 से डिवाइड तो है, लेकिन ये कैसी संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2। ठीक है भाई। अब अगर बात की जाए कि प्रथम विषम अभाज्य संख्या, प्रथम विषम अभाज्य संख्या, तो भाई इसको मैंने छोड़ दिया, इसके बाद वाली जो मिल गई ये तो सम मिल गई। अब इसके बाद जो है क्या है, 3। तो ये 3 जो है ये प्रथम विषम अभाज्य संख्या है। क्या भैया, प्रथम है विषम अभाज्य संख्या है। बात समझ में भाई। अब अगर बात की जाए कि 5वीं या चौथी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो वो मैं देख सकता हूं, क्योंकि एक अगर लिखें तो एक को तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। ठीक है भाई। तो अगर हमसे पूछा जाए कि चौथी अभाज्य संख्या क्या है, तो भाई 1, 2, 3 और ये 4। अगर बात की जाए कि चौथी अभाज्य संख्या, चौथी अभाज्य संख्या, तो हम भी क्या बोलेंगे, 7।
अगर मुझसे पूछा जाता पांचवी अभाज्य संख्या तो मैं क्या बोलता भाई 11। बात समझ में भाई, पांचवी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 11। और अगर ये बात की जाए कि पांचवी विषम अभाज्य संख्या, पांचवी विषम अभाज्य संख्या, तो भाई विषम बात करता है, तो अगर विषम की बात करेगा तो ये जो पहला है ये तो सम है, इसको हमको छोड़कर जाना पड़ेगा। तो पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हो जाएगा, और इसके बाद जो संख्या आएगी वो क्या होगी भैया 13। तो पांचवी विषम जो अभाज्य संख्या होगी, पांचवी विषम अभाज्य संख्या जो होगी वो भैया क्या होगी 13 होगी। क्या होगी 13 होगी। बात समझ में भाई, क्या होगी 13 होगी। चलिए आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब थोड़ा ध्यान देते हैं भाई कि संपूर्ण संख्या क्या है। संपूर्ण संख्या क्या बोला गया, संपूर्ण संख्या। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों में संख्या को छोड़कर, भैया ध्यान से समझना क्या बोला गया कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों में संख्या को छोड़कर शेष गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, स्वयं संपूर्ण संख्या कहते हैं। और ध्यान देंगे भैया कि 1 से लेकर 400 के बीच, 1 से लेकर 400 के बीच या मध्य केवल 2 ऐसी संख्याएं हैं, केवल 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों में संख्या को छोड़कर शेष गुणनखंडों का योग करने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है। स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के लिए 6 की बात करते हैं भैया। तो 6 के जो गुणनखंड है वो क्या है, बोले भाई 6 का जो गुणनखंड होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और स्वयं 6 होगा। तो कहता क्या है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों में संख्या को छोड़कर, मतलब जो ये 6 है तो इसको छोड़कर शेष गुणनखंडों का योग स्वयं संख्या प्राप्त हो। शेष गुणनखंड ये है भैया, इनका अगर योग किया जाए, क्या किया जाए, इनका योग किया जाए तो स्वयं संख्या मिलनी चाहिए। देखते हैं 3, 2, 5, 1, 6, इनका योग कितना आता है भैया 6 आता है। तो ऐसी संख्याएं जो हैं वो हमारी क्या कहलाती है भैया, संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो आइए देखते हैं अब अगला जो आपका एग्जाम्पल है 28 का, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको खुद करिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं देखता हूं इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं भिन्न की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं भिन्न की कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न के बारे में पढ़ा गया भैया कि जिन्हें हम वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, उन्हीं को भिन्न कहा जाता है।